आदरणीय बालू सिंह जी कसाना, पूर्व प्रधान बहन ममता जी, हाल पर बैठे हुए राजस्थान के विभिन्न के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित महानुभाव, नौजवान मित्रों, सेना के तत्वाधान में संघ के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह है। सभी छात्र संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। शुभ नारायण से उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूं। कहा था कि बहुत लेट हो गया है और पदाधिकारियों के भाषण कराएंगे, समय लग जाएगा। नौजवान हैं, नए विद्यार्थी हैं, प्रथम निर्वाचन है, का प्रयास किया। मैं यहीं से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आप अध्यक्ष बने हैं, महासचिव बने हैं, संयुक्त सचिव बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं। आपका काम प्रारंभ हुआ है। क्लास में जब बच्चा पढ़ने जाता है जी, स्कूल में ABCD के 26 अक्षर सिखाए जाते हैं और हिंदी की पाठशाला में हिंदी की वर्णमाला के 52 अक्षर सिखाए जाते हैं। नहीं सीख जाता। जिम्मेदारी से 26 अंग्रेजी के 52 हिंदी के वर्णमाला पर अपनी पकड़ कायम कर ली। उसके बाद अंग्रेजी की ग्रामर से लेकर हिंदी के विभिन्न अलंकरणों को जिसने समझ लिया, हमने समाप्त हो जाती है पढ़ाई के क्षेत्र में। प्रजातंत्र की प्राथमिक पाठशाला नया प्रवेश है, प्रारंभ हुआ है। सीखना प्रारंभ हुआ है तो केवल और केवल सीखने की ललक मन में रहनी चाहिए। मैं सीखने की ललक की बात कर रहा हूं। ये बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर आपको समझना क्या है, सीखना क्या है। संघ का निर्वाचित पदाधिकारी हूं। के बाद मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मेरा दायित्व क्या बनता है, सबसे पहले उसको ठीक से समझने का प्रयास कर ले। कितने बच्चों को पता होगा मुझे याद नहीं। संघ का निर्वाचित अध्यक्ष रहा हूं। शायद मैं छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं होता तो मैं राजस्थान की विधानसभा तक पहुंच नहीं पाता। इसीलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बनते ही कोई विधानसभा पहुंचने का रास्ता बन गया, ऐसा नहीं। तंत्र की प्राथमिक पाठशाला का विद्यार्थी बनने के बाद वाला मुझे पढ़ने और सीखने को मिली है, उसको मैंने संपूर्ण रूप से सीख लिया। उस पर मेरी कमांड हो गई, यानी मैंने अपने दायित्व का निर्वहन करने की ठीक परंपरा को सीख लिया और उस पर मैं निपुण हो गया हूं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके भविष्य के रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। आप प्राथमिक पाठशाला मैंने इसलिए कहा कि बोलते समय हर कोई खड़ा होकर निपुणता के साथ भाषण कर ले, यह संभव नहीं। इसी में आपको आगे बढ़ना है। अगर राजनीतिक जीवन में समाज सेवा में काम करना मकसद है तो इसमें निपुणता पाने का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। कोई टेबल के कागज के कांच के सामने खड़े होकर भाषण करने से नहीं आता। अगर कोई कहता है तो हूं विद्यार्थियों के लिए मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या मैं जिम्मेदारी निभा पा रहा हूं, नहीं निभा पा रहा हूं, निभाने के लिए मुझे क्या कुछ किया जाना मेरे द्वारा आवश्यक है। बोध, आंतरिक चिंतन आपके मन में खड़ा होगा, बाहर से आपकी सीख बढ़ती चली जाएगी। होने वाले हर व्यक्ति के पास समान विवेक को, अपने सोच को, अपने बौद्धिक स्तर को किस प्रकार से हम विस्तारित कर सकते हैं, ये आज आप लोगों को हालात परिस्थिति से साक्षात्कार करके समझकर उसको डेवलप करके बढ़ाने की आवश्यकता है। बोला गया, आपके पास कल्पना है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि युवा क्यों बोला गया, दीजिए क्या बनेगा? वायु। युवा उसको कहा जाता है जिसके पास वायु का संवेग हो। नौजवान पीढ़ी को युवा के रूप में परिभाषित करने के पीछे कितना बड़ा मंतव्य, कितना बड़ा यथार्थ, उसकी शक्ति को कितना बड़ा सैल्यूट होगा।
कि युवा का मतलब वायु का वेग। कल्पना कर सकते हैं कि अगर वायु का वेग थम जाए तो सारी सृष्टि में उथल पुथल कायम हो जाए, प्राणी मात्र का जीवन बचाना संकट हो जाए। उनके पास भी इतनी बड़ी ताकत होनी चाहिए कि अगर उसकी गति की शिथिलता, मंदता आ जाए तो समझ लो समाज की गति रुक जाए। नौजवान के बारे में लिख देते अखबारों में और विज्ञापनों में, कोई छात्र संघ अध्यक्ष बन गया। मैं देखता हूं पूरे राजस्थान में 100% छात्र संघों के अध्यक्ष और कोई 18 से 25-30 साल का नौजवान जीतने और जन्मदिन का होर्डिंग भी लगाता है। तो युवा हृदय सम्राट, सम्राट का मतलब ही वायु का वेग होता है। और सम्राट अगर खुद को कहते हैं तो युवा का मतलब सम्राटों की सल्तनत को भी हिला देने की ताकत रखने वाला। आत्मचिंतन कीजिए, क्या यह शक्ति और सामर्थ्य उम्र के इस दौर में मेरे पास है या नहीं है? बारे में आप आत्मचिंतन करोगे तो इस मुल्क में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि एक लंबी उम्र के अनुभव के बाद ही कोई आत्मविश्वास और संघर्ष की क्षमता पैदा हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस मुल्क ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों के राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के दौर के इतिहास को उठाकर देख लीजिए। जब जब दुनिया में आर्थिक क्रांति आई, राजनीतिक क्रांति आई या गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति का संघर्ष हुआ हो, आप में से जो हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हो, जरा उस किताब के पन्नों को फड़फड़ाओ। उस किताब के एक एक पन्ने से नौजवान की शहादत की गंध आएगी, उसके रक्त की छींटों के बलिदान की गंध आएगी। आज का इतिहास नहीं। और इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि नौजवान का मतलब इतिहास का सर्जन, अपनी सोच की बुनियाद और बलिदान के बूते जिसके पास इतिहास का सर्जन करने का सामर्थ्य हो, वो नौजवान शारीरिक और मानसिक रूप से भौतिक स्तर पर क्यों विकलांग होता चला गया। देवर वाजे करो, किसने देखा प्यास लग रही थी, घड़े में वो डाल दिए और एक कहानी बना दी, ऐसा नहीं। को आजादी के आंदोलन से थोड़ा पहले ले जाऊंगा तो आपकी उम्र के सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने दुनिया की सबसे ताकतवर उस सल्तनत को हिलाकर रख दिया जिसके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। कि इतनी बड़ी ताकतवर सल्तनत जिसका कभी सूर्यास्त जिसके राज में होता ही नहीं है, एक देश में अस्त होता है, दूसरे में उसका सूर्योदय हो जाता है। जिस सल्तनत को चुनौती देने का सपना भी शायद किसी के मन में आया हो, उस सल्तनत को चुनौती देने की हिम्मत हिंदुस्तान की तुम्हारी उम्र के नौजवानों ने भगत सिंह के नेतृत्व में किया, और एक विचार के साथ किया, एक चिंतन के साथ किया। और इसीलिए अपने विचार की क्षमता तब बढ़ेगी जब दायित्व का बोध तुम लोग समझने की कोशिश करोगे। नौजवान के नाते मेरा दायित्व क्या है, ये बोध जब तक तुम्हारे मन में नहीं होगा, तुम्हारे सोच का दायरा विस्तारित नहीं होगा। असेंबली में बम फेंक दिया, फांसी की सजा हो गई। मैं केवल एक चिंतन और विचार की बात आपके सामने रख रहा हूं। अगर इस हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी का चिंतन खत्म हो गया, उसके चिंतन नहीं है, वो केवल जीवन को जीने के मकसद के स्वार्थ में अगर भटक रही है तो इस देश भटक जाएगा। ये देश केवल बहुमंजिला इमारतों से बना हुआ कंगूरा नहीं है। किसी भी मुल्क की पहचान उस देश के नौजवान के चिंतन से, उस देश के नौजवान की क्षमता से, उस देश के नौजवान के स्वास्थ्य से, उसकी वर्किंग कैपेसिटी, उसको अंदाजा जाता है। जैसा नौजवान, जैसी क्षमता, वैसा देश का चेहरा मोहरा और वैसी देश की क्षमता। राजनीतिक पार्टियों को साइड में रखकर आप समाज के लिए हमेशा खड़े रहे, समाज के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। आपने समाज के लिए विधायक पद से ये समाज हित में आपने फैसला लिया। आपका अतुलनीय योगदान समाज कभी नहीं भुला सकता। आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल साहब। सभी अतिथि मंच पर विराजें। करता हूं। अजय गुजर जो रामगंज मंडी से महासचिव चुनकर आए हैं,
मैं उनके स्वागत के लिए जेबी कलेक्शन बडाना जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। निखिल जी, अजय जी गुजर का आप स्वागत करें। परमानंद जी गुजर जो प्रतापगढ़ से चुनकर आए हैं, मैं सुरेश जी मीरा गेट से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, स्वागत करें। सुरेश जी मीरा गेट। मनरूप जी गुजर महासचिव, इनके स्वागत के लिए मैं आर.के. जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जो भी बालू सिंह जी के स्वागत के लिए मोहन जी फौजी साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं। नेवालाल जी दलेलपुरा, वो भी आए बालू सिंह जी के स्वागत के लिए। उससे अधिक मेरे को आदरणीय गुंजन जी और टाइगर जी भाई साहब का सहयोग से ये कार्यक्रम इतना जोरदार रहा और इनके साथ ही संपूर्ण कार्यकर्ता का बहुत सहयोग रहा, उसको मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद। और संपूर्ण प्रदेश से पधारे हुए पदाधिकारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। राह बदल दूंगा, रूह बदल दूंगा। अगर आप लोगों का साथ रहा तो इस समाज के साथ साथ 36 कौम का रूपरेखा बदल दूंगा, रूपरेखा बदल दूंगा। मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में समाज के लिए और समाज के साथ साथ 36 कौम के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। पुनः आप सभी का आभार। अध्यक्ष पद के निर्वाचित हो रहे हूँ। मैं आप सभी का आवेदन करता हूँ। मैं यहाँ पर जो स्थित प्रोग्राम समारोह में गुजर समाज के लिए किया है, उनको सभी को सही भाइयों को धन्यवाद। सभी इसके बाद सम्मानित मंच को सादर आमंत्रित नमन करता हूँ। इस बूंदी की पावन धरा पर जो प्यार प्रेम भाव दिया उसके लिए हृदय की गहराइयों से नतमस्तक करता हूँ। हम बता देना चाहता हूँ, मैं छात्र संघ अध्यक्ष पीजी कॉलेज वाड़ी से हूँ। एंड सम्मान सभी कार्यकर्ताओं ने प्यार भाव दिया उसके लिए हृदय की गहराइयों से नमन। बता देना चाहता हूँ कि हम जिसने महाराणा प्रताप उदयवीर पन्ना भाई ने बलिदान दिया, अपने 4 साल के पुत्र का बलिदान दिया, उस कौम से आते हैं। हम उस बलिदानी कौम से हैं जो त्याग समर्पण के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारा समाज एक गौरवमय समाज है। अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने हमारे समाज के लिए अनेक बलिदान दिए, अनेक ऐसे बलिदान दिए जो बताना है, यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त समय मिला है तो बता नहीं सकता हूँ। लेकिन कौम आपके साथ नहीं है तो कोई भी आपके साथ नहीं है। आपका कौम आपके साथ है तो आप 3600 कौम का मिलकर काम कर सकते हो। इसी भाषा में अपनी प्राणी को सामने हमारे गुजर समाज के लोग भी हमारे साथ लगे।
मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में एकता बनाए रखे और ऐसा मौका मत दो कि वो लोग ये बात कहने के लायक रहे कि गुर्जर समाज के व्यक्तियों ने हमारा साथ दिया। और अगली बार के छात्र संघ चुनाव में भाई धर्मेंद्र चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़कर इसी मंच पर गुर्जर समाज का छात्र संघ अध्यक्ष बैठाने की जिम्मेदारी ये भाई धर्मेंद्र चौहान की होगी। मैं इसी की बात के साथ भाई धर्मेंद्र चौहान को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो भी अपनी बात रखे। अपने बीच में हाड़ौती के बब्बर शहर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मार्गदर्शन श्रीमान प्रहलाद जी भाई साहब यहाँ पे पधारे और जो राजस्थान से छात्र संघ अध्यक्ष हमारे बीच में यहाँ पधारे उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धर्मेंद्र चौहान इस वर्ष छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रहा हूँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम 57 वोटों से जीतने से रह गए। पर मैं आज यहाँ पे संकल्प लेता हूँ कि अगले साल अपने गुर्जर समाज का जीता हुआ अध्यक्ष यहाँ पे बैठा मिलेगा आप सबको। से अध्यक्ष बन के आया हूँ आपके बीच में और मेरे सामने बैठे सभी मेरे बड़े भाई और मंच में सभी बैठे पदाधिकारियों को नमन करता हूँ। मैं आपको ये को नमन करता हूँ, क्या हम सबका सम्मान किया उसके आपको धन्यवाद। एवं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल और यहाँ पर नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष जिनका बहुत बहुत बधाई हो जीत के लिए। और यहाँ पर बूंदी ना बहुत अच्छा कार्य, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि आगामी आने वाले चुनाव में बूंदी कॉलेज से हमारा गुर्जर समाज का जो भी चुनाव लड़े उसको सब गुर्जर समाज को एक होकर उसको जिताना है। आपका बहुत बहुत आभार। बोलो देवधनी दरबार की, बोलो साधु माता की। और मेरे भाई बहनों और समस्त पदाधिकारियों, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो रैली देखकर सोचे कि मुझे इतना मजबूत बनना है कि मुझे जीतकर विजय होकर बूंदी की पावन धरा पर एक बार वापस देश सेना जो आमंत्रित करती है उसका पदाधिकारी बनकर विजय होकर उनके बीच में पधारना है। ये आज बूंदी की देश सेना ने जो हम लोगों को यहाँ पे पूरे राजस्थान से कोने कोने से जो प्रतिनिधि जीतकर विजय होकर हमारे बीच में पधारे हैं, इन लोगों को सिर्फ इन्होंने आगमन नहीं किया, यहाँ पे इनको शुभकामना के लिए नहीं बुलाया। इन लोगों ने एक राजस्थान में मैसेज पहुंचाया गया है कि राजस्थान के अंदर गुर्जर जो जाति है इसके युवा राजनीति शिक्षा हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के देश में और देश का नाम रोशन करेंगे। और गुर्जर समाज जो कि एकता का मैसेज फैलाता हुआ आज गुर्जर समाज के हमारे जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हैं वे पूरे राजस्थान से यहाँ पहुंचे, जहाँ जहाँ से उन्होंने सफर तय करके बूंदी की पावन धरा में पहुंचे हैं। ये एक मैसेज देते हुए हैं कि हम बूंदी जा रहे हैं और कुछ सीख के आएंगे और हमारे समाज को और मजबूत करके आएंगे, ताकि आने वाले छात्र चुनाव में एक नया मैसेज और ये मैसेज पहुंचाएंगे कि गुर्जर समाज का अगर कोई छात्र नेता खड़ा होती है हार से नहीं, गुर्जर जाति समझ के गुर्जर जाति सुन के ही डर जाए, हार जीत तो बात की बात है। और मैं यहाँ माननीय बूंदी परिवार को सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मेरा प्रणाम। धन्यवाद। धनी दरबार की छात्र संघ सम्मान समारोह के आज इस कार्यक्रम में हाड़ौती के शेर आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य राम प्रसाद जी धाबाई, सम्मान्य मार्गदर्शक हमारे पूजनीय बालू सिंह जी कसाना साहब, हिंडोली की प्रधान साहिबा बहन ममता जी गुजर, बड़े भाई एडवोकेट अनिल जी गुजर, बहुत दूर से पधारे मंच की शोभा बढ़ा रहे भाई काड़ू जी, हर छोटे बड़े क्षेत्र से पधारे
छात्र संघ के सभी अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संयुक्त सचिव और इस कार्यक्रम में भागीदारी निभा रहे हैं मेरे भाई गाजी लाल जी, पंकज जी, नरेश जी, भगवान जी और विराजमान। आज का सुखद विषय की धरा में गुर्जर समाज के गौरव की बात है, जो संख्या आंकी गई है छात्र संघ पदाधिकारियों की 100 के लगभग हमारे छात्र संघ पदाधिकारी राजस्थान में कॉलेज जो राजनीति का सीढ़ी मानी जाती है, उस क्षेत्र में कॉलेज जैसे राजनीति वाले क्षेत्र में प्रथम सीढ़ी चढ़ के और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम ना देना चाहूंगा शूरवीरों का, राजस्थान का इतिहास, गुर्जरों का इतिहास की बात करें के लिए हमें गर्व की बात है। जब गुर्जर समाज का व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जब बढ़कर इस मंच पर पधारते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत शानदार आयोजन किया और आप सभी से समाज जोड़ देश उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि आप उस देश के और समाज के काम आए। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को कभी ना छोड़ें, उन पर चलें, उनका अनुसरण करें। निश्चित रूप से आप विजय ही प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आप फोटो ही लागो ग्रुप ही। ठीक है, ओके सर। सबको ना रही हो ना, सबको खा रही हो। थोड़ा पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ, पीछे जाओ और पीछे जाओ और पीछे जाओ यार। अरे डंडो आओ यार। डंडा कर दिया डी वाली फोटो गिरा